की तजुर्बा नहीं तो खैनी खाना सीख ले। हिंद पनामा चाप से पीते आए हैं कई सालों से और माचिस मांगते हैं वही बीड़ी वालों से। अरे इसका मजा देखना है तो देखिए, हफीज खाने में 2-2 घंटा मौज रहता, बीड़ी पीता कोई खाने में। यहाँ से उतरेगा तो सर को धरा के पी लेंगे, लेकिन शिखर नहीं छोड़ेंगे ना। एक बात है कि भैया शिखर गुटखा खाने वाले जहां पे बैठेंगे, चाहे पान खाने वाले क्यों ना हो, जिस जगह बैठेंगे उसी बगल में थूकेगा, डिजाइन बना देगा जैसा कि कोई चित्रकार ने डिजाइन बना दिया हो। अगर यही काम शिखर गुटखा खा के जैसे आप जहां तहां थूकते हैं, अगर यही काम यहां थूक दिया है, हाँ डिजाइन बना। हाँ भैया बोलिए, लाइन ये दीजिएगा तो हम आगे देंगे। यार मेरे मरने से पहले ऐसी चिलम बना दे। हाँ यार मेरे मरने से पहले ऐसी चिलम बना देना। अच्छा पी के सीधा स्वर्ग में जाऊं ऐसी दम लगवा देना। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जी, बिल्कुल पहले ये बात तो सुन लीजिए, एक बार हंस लीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसा अनाउंसर हूं कि इंसान पैसे के बदौलत हर चीज खरीद सकता है, लेकिन चेहरे पे हंसी लाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और मुझे इसी के लिए बुलाया जाता है। मैंने भी एक बार पान खाया, एक बार, सिर्फ एक के बार खाए, उसके बाद दोबारा नहीं, बिना जर्दा वाला मीठा पत्ता एक बार खाया, और खाने के क्रम में विकास ऑर्केस्ट्रा के ऑफिस पर जा रहा था कि अचानक एक आदमी के मुंह पर थूका गया। वो कहता रे इधर सुनो, हमके चाचा गलती हो गया, हम कभी पान नहीं खाएंगे, लाइए गमछा से पोंछ देता हूँ। कहा नहीं यार, मैं कहता इधर सुन, हमके चाचा लाइए न पानी से धो देता हूँ, अभी कभी नहीं खाएंगे, बाबू क्रिया खाते। कहा नहीं यार ये सुन, ये 100 रुपये का नोट ले और मेरे मुंह पर एक बार और थूक। हमके भाई कैसा आदमी है कि थूकने के लिए कह रहा है? कहा नहीं थूक। मैंने 100 रुपये का नोट लिया और पचकार के 50 से उसके मुंह पर थूक दिया। वो कहता है तू मेरे लिए भगवान है। हमके चाचा वो कैसे? जब जाने लगा तो मैंने पूछा कैसी बात है? वो कहते कि तू मेरे लिए भगवान है। मेरी बीवी कहती थी तेरे मुंह पर कुत्ता नहीं थूकेगा। मेरी बीवी कहती थी तेरे मुंह पर कुत्ता नहीं थूकेगा, मैं आदमी से थूकवा लिया, तू मेरे लिए भगवान है। और मजा तो जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले दौर में चलते हैं। आपके बीच एक और खूबसूरत सा प्यारा सा भाव नृत्य का दौर आपके लिए। रेडी स्टार्ट, कैसेट्स, कैमरा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों से हौसला बढ़ाने के लिए चले, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिला देना। वैसे भी भांग खाने वाले भी भगवान के भक्त होते हैं, गांजा पीने वाले भी भगवान के भक्त होते हैं, और मांस मदिरा सेवन करने वाले भी भगवान के भक्त होते हैं। जिस तरह इस दरबार को आपने सजाया है, मंदिर बनाया है, इसी तरह हमारे गांव में भी एक मंदिर है और उसमें बाबा विराजमान है। मैं एक दिन संध्या भजन कीर्तन कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था, कि अचानक एक व्यक्ति मांस मदिरा सेवन करके आता है। बेटा संतोष, ये माइक्रोफोन मुझे दे दो, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। ये दृश्य मंदिर की पुजारी देख रहे थे कि कौन ऐसा मूर्ख है, पापी है, जो मांस मदिरा सेवन करके मंदिर में आ गया है और भजन गाने की बात कर रही है। वो व्यक्ति कहता है कि बाबा, मैं मानता हूं कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं भी भगवान को पूजता हूं, मैं भी इनका मनन करना चाहता हूं। कहा नहीं, मांस मदिरा सेवन करके मंदिर में आना वर्जित है। कहा कि बाबा आप रोक लगा रहे हो? कहा बिल्कुल। कहा कि बाबा अगर ठीक है आप रोक लगा रहे हो तो आप बताएंगे कि जिस धरती पे आप खड़ी हैं, जिस धरती पर आप
खड़े हैं जिस धरती पर मंदिर बनी है, बताइए कि मंदिर बड़ी या धरती बड़ी। बाबा कुछ देर सोचते हैं, कहते हैं कि अगर धरती नहीं होती तो कुछ नहीं होता। कहा कि बेटा धरती बड़ी है, कहा कि अगर धरती बड़ी है तो शेषनाग के फन पे क्यों बड़ी है? तो कहते कि शेषनाग बड़े। अगर शेषनाग बड़े हैं तो बाबा भोले के गले में क्यों पड़े? तो कहते कि भोलेनाथ बड़े। अगर भोलेनाथ बड़े हैं तो कैलाश पे क्यों पड़े? तो कहते कैलाश बड़ा। बाबा अगर कैलाश बड़ा है तो हनुमत जी के हाथों में क्यों पड़ा? तो कहते कि हनुमान जी बड़े। अगर हनुमान जी बड़े हैं तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े? बाबा का दिमाग घूमते जा रहा कि हमको कितना घुमा रहा है। ताकि लगता है बेटा कि रामचंद्र जी बड़े हैं। ताकि अगर रामचंद्र जी बड़े हैं तो सीता के वियोग में क्यों पड़े हैं? तो कहते कि सीता बड़ी। अगर सीता बड़ी है तो लंका में क्यों पड़ी? बाबा कहते हैं कि लंका बड़ा है। अगर बाबा लंका बड़ा है तो समुद्र के किनारे क्यों पड़ा? तो कहते कि समुद्र बड़ा है। कहा कि बाबा अगर समुद्र बड़ा है, बड़ी है, तो शराब में क्यों पड़ी है? बाबा का दिमाग घूम गया। कहा कि बाबा अगर समुद्र बड़ी है, उसकी पानी बड़ी है, तो शराब में क्यों पड़ी है? तो कहते कि शराब बड़ी है। कहा कि बाबा अगर शराब बड़ी है तो आपके सामने पी के खड़ा वो कितना बड़ा? बाबा का एक फ्यूज उड़ा दिया। कहा कि बाबा सुनिए कि विस्की से विष्णु मिले, रब से मिले राम। विस्की से विष्णु मिले, रब से मिले राम, ब्रांडी से ब्रह्मा मिले, अरे पन्नी से हनुमान। बाबा किस किस का त्याग करूं, सब में बसते भगवान, सब में बसते भगवान, सब में बसते भगवान। तो सुनिए, इति श्री रेवा खंड सतम अध्याय समाप्त। जजमान अक्षत लियो, भगवान के टीकी पर लिख दियो। इसलिए भक्त अनेकों प्रकार के होते। एक भक्त तो ऐसा मिला, कहा कि सरकार ने जो चलाया है नीरा, नीरा का नाम सुने हैं ना? तारीफ पिए चौकी हो। इसलिए आप बोले तो मैं भी बोल दूं, सब गुण संपन्न। एक जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे भैया के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बात है कि हमारे पासी भैया पीछे में लबनी लटका के चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते, चढ़ने उतरने क्रम में को बार मिस कॉल नहीं होता होगा। इसलिए कहना चाहेंगे कि तारी पिए तरंग भय, तारी पिए तरंग भय, खुश भय भगवान, और जो जो न तारी पिए उसका वंश निधान। वंश नहीं भरेगा। तारी चुए तार से, तारी चुए तार से, कौआ मारे लोल, और पासी भैया उतारे पीछे से पीने वाला भखलोल। फिर भी लोग कहते कि अच्छा है और मजा, तो जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से। इसी तरह आप गुदगुदाते रहिए, हंसते रहिए, और हंसने की जरूरत हो तो हमको बताइएगा, मैं हंसाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे चैलेंज करता हूं, मैं हंसा के रहता हूं। तो आइए अगले दौर में आपके बीच आमंत्रित करना चाहेंगे, रूबरू करना चाहेंगे, आपके बीच आने के लिए होंगे तैयार एक प्यारा सा कलाकार जिनके आवाज में वो दर्द है, वो कशिश है, जो अपने आवाज के माध्यम से हर किसी के दिल में अपना एक जगह बना लेते हैं, अपना एक पहचान बना लेते हैं, और हर किसी को झूमने पे मजबूर कर देते हैं। जिन्होंने अपनी आवाज को बहुत सारे कैसेट, बहुत सारे एल्बमों में दिए हैं, जिनकी आवाज आप YouTube के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। आप हमारे बड़े भैया राधे श्याम रसिया, एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए, जोरदार इंस्ट्रूमेंट के साथ। लगे साउंड में थोड़ा शार्पनेस बढ़ा दीजिए इसमें। हेलो, कि मैं जो ही गलती सुबह शाम करता हूँ,
कि मैं दो ही गलती सुबह शाम करता हूँ और जो भी करता हूँ खुले आम करता हूँ। और भजन गाने से पहले इस बाबा के दरबार में आप सभी संगीत के चाहने वालों को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ, झुककर प्रणाम करता हूँ। और आइए सर्वप्रथम भजन अपने माँ के लिए मैं हमारे रखूंगा, क्योंकि कल महाशिवरात्रि था, आप लोगों ने धूमधाम से मनाया और आज भी अपने इस बाबा के दरबार में प्यारा सा ये कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए एक बार माँ के लिए भजन। और मैं चाहूंगा कि एक बार जयकारा होनी चाहिए, आप लोग जयकारा नहीं लगा रहे जोरदार, कि आगे वाले मस्ती में पीछे वाले जबरदस्ती में, कि मेल करवा तो मेला लग जाई। ए बाबा जयकारा ना लगे बता छोटका वो से ढेला लग जाए, है ना। तो बाबा के दरबार में एक बार दोनों हाथ उठा लिए जाए। अरे बाबा प्रेम से बोले साथ के दरबार की, शेरा वाली मैया की, बगल वाली गंगा मैया की, भोलेनाथ की। और आइए प्यारे भजनों के साथ आइए। सही बोल भाई। कि माई राउर रही हाथ नयन छठना जिया दे दरसा एक बार ताली के साथ साथ
ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म में खरीदो। और ताली के साथ कहिए सेवा हाजिर बाबा कलमन हमारी निधि कोटि भगवान कई यार हो निधि कोटि भगवान कई यार हो निधि कोटि भगवान कई यार हो कलमन हमारी निधि कोटि भगवान कई यार हो उस टाइम भी देश के नौजवान दुश्मन के छक्का छोड़ावे खातिर तैयार हो तो माइक से हो ये जवान तेरी दीदा भगवान मेरे साथ कमर लचकाएंगे तो आपकी किस्मत जाग जाएगी। मेरे साथ अगर आप कमर लचकाएंगे तो आपकी किस्मत जाग जाएगी। खाली खड़ा होकर गाइएगा तो आपकी बीवी मेरे साथ भाग जाएगी पक्का। हाँ संभाल लेंगे। चलिए जाओ अभी सिंगल है इसलिए थोड़ा कमर लचकाएंगे।